Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 3 of English subject of Standard 7th. And the third part is about the poem The Shed. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 3 का थर्ड पार्ट जिसमें पोयम है द शेड, तो उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों पहले मुझे बताओ, डू यू नो वॉट अ शेड इज? क्या आप सबको पता है कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गायों का शेड, फिर औजारों का शेड या लकड़ियों का शेड। It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicle, etc. Ask your partner if she or he has ever seen a shed. Let her or him describe it to the class. तो क्या कह रहे हैं कि एक शेड प्रायः मुख्य घर के से दूर एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पर चीज़ें, औजारों या गाड़ियाँ रखने के काम आता है। कवि अपने घर के एक शेड का वर्णन करता है। तो आपको क्या करना है? आपके कोई फ्रेंड हो उसको पूछना है कि शेड क्या होता है। ओके, फिर सुनना है। अब पोयम शुरू करते हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट? There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. तो अब क्या कहते हैं कि कवि अपने गार्डन के नीचे के भाग में एक शेड है उसका वर्णन कर रहे हैं। गार्डन के पास जो शेड है उसका वर्णन कर रहे हैं और उसके शेड के दरवाजे पे क्या लटक रहा है? मकड़ी का जाला लटक रहा है। मकड़ी के जाले लटके हुए हैं और दरवाजे के जो हिंजिस यानी क्या हो? टिका, उस वो विंड यानी हवा के कारण वो क्या करते? चरमराहट करते हैं और उसमें जंख लगा हुआ है दरवाज़ों पे। वो ऐसे कह रहे हैं कि दरवाजे पे जंख लगा हुआ है और हवा के कारण वो आवाज़ करते रहता है दरवाज़ा। When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. फिर कवि कहते हैं कि जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ तब मैं सुनता रहता हूँ और एक दिन मैं वो दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। तो देखो बच्चों, ये क्या है? कवि का गार्डन एरिया है, उसके पास है ना ये शेड। तो ये शेड है, ये देखो कैसे है। यहाँ पे पूरा जंक लगा हुआ दिख रहा है। फिर ये टूटे हुए शीशे है खिड़की के, ये यहाँ पे क्रैक्स पड़ गए हैं। तो ये कह रहे हैं इसे शेड कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या रखे जाते हैं? गाड़ी हो या कोई चीज़ें हो या फिर औजारे हो, ऐसे सब चीज़ें रखे जाते हैं। ओके, अब आगे आगे क्या कहते हैं? There's a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. तो अब क्या कह रहे हैं कि उस शेड में एक बहुत धूल भरी हुई पुरानी खिड़की है साइड में, जिस पे 3 क्रैक है उसके ग्लास में। उसके खिड़की के किस पे? खिड़की के शीशे पे 3 ऐसे क्रैक्स पड़ गए हैं। आई ऑफन थिंक there's something staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. तो अब क्या कह रहे हैं कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा होता हूँ तो कोई मुझे ताक रहा है, देख रहा है, घूर रहा है। तो उस खिड़की में से एक दिन तो मैं वहाँ पे ज़रूर झाँकूंगा, देखूंगा अंदर क्या है। My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. तो मेरा भाई मुझे कहता है कि उस शेड में क्या है? भूत है जो कहाँ पे छिपा हुआ है? Who hides under the rotten floorboards, यानी सड़े हुए फर्श बनाने के सामान होते हैं जो सड़ गए
उसके अंदर वो छिपा हुआ है। रोटन फ्लोरबोर्ड्स यानी रोटन यानी सड़ा हुआ और फ्लोरबोर्ड्स यानी फर्श बनाने का सामान, तो उसके अंदर वो छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड बट आई विल टेक अ पीक वन डे। और फिर मुझे कहते मेरा भाई कहता है कि अगर मैंने वहाँ पे अंदर कदम रखने की भी जरूरत की तो वो मेरे पर छलांग मार के आएगा और मेरा सिर काट डालेगा, पर तो भी पीक यानी झांकना, मैं एक दिन जरूर वहाँ पे झांकूंगा। आई नो that there isn't really a ghost. My brother tells lie to keep the shed for his den. मुझे पक्का मालूम है कि वहाँ पे कोई अंदर भूत नहीं है। मेरा भाई मुझे ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे वो शेड अपनी निजी जगह की तरह रखना चाहता है। फॉर हिज डैन यानी निजी जगह की तरह रखना चाहता है। There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. I will go into that shed one day soon, but not just yet. तो अब क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो मुझे घूर रहा है या कोई अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा है, और मकड़ी भी उसके जाले में से तो कब की चली गई होगी, पता नहीं कब गई होगी, पर चली तो गई होगी। मुझे नहीं पता कब गई होगी, पर फिर भी एक दिन तो मैं उस शेड में ज़रूर जाऊंगा जल्दी, पर अभी नहीं, बट नॉट जस्ट येट। और इस पोयम को किसने लिखा है? पोएट कौन है? फ्रैंक फ्लाइन। कौन है? फ्रैंक फ्लाइन। ओके, तो बच्चों पोयम समझ में आ गई? ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज द स्पीकर इन द पोयम, यानी कविता में कौन बोल रहा है? आंसर, द स्पीकर in the of the poem is poet Frank Flynn when he was a small boy। यानी पोयम में कौन बोल रहा है? पोएट यानी कवि फ्रैंक फ्लाइन बोल रहा है जब वो छोटा लड़का था, छोटा बच्चा था तब। इज शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, यानी वो या डरा हुआ है या फिर जिज्ञासु भरा हुआ है या दोनों है। कैसा है कवि? She or he was curious, not afraid, as she or he always peeped through that window and ready to take a peek one day। यानी वो जिज्ञासु भरा है, डरा हुआ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उस खिड़की में से झांकने की ताक में रहता है और कभी तो उसके अंदर जाएगा ही, इसलिए वो डरा हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शी और ही प्लानिंग टू डू सून? वो जल्दी क्या करने की सोच रहा है? शी और ही इज प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड सून। वो जल्दी उस शेड के अंदर जाने की सोच रहा है। अब नेक्स्ट वन, बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स। चूज द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट। यानी वो ऐसा कह रहा है कि पर अभी नहीं। ये क्या दिखाता है कि डाउट है, फियर है, हेजिटेशन है, लेजीनेस है या कुछ और है? कौन सा वर्ड आपको करेक्ट लग रहा है उसके लिए, और क्यों लग रहा है, आपने ये वर्ड क्यों चूज किया, वो बताना है। But not just yet suggests the hesitation of the poet from going inside that shed। यानी अभी नहीं, ये क्या दिखाता है अपने को? हेजिटेशन, कि उसको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में अंदर जाने के लिए। दो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट there were no ghost, but still he was hesitant to go inside and thought that soon he will go inside the shed, but not now। उसको पक्का मालूम है
कि अंदर कोई भी भूत वूत नहीं है, पर फिर भी वो थोड़ा हकलाता है अंदर जाने के लिए। इसलिए वो सोच रहा है कि मैं एक दिन जरूर जाऊंगा, पर अभी नहीं। ओके, तब आप सबको क्या करना है, पोयम रिसाइट करनी है, न्यू वर्ड्स डिक्शनरी में से ढूंढने हैं और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं, और क्वेश्चन को लर्न करके एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, वंदे मातरम।